अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसके जो 15 क्वेश्चंस हैं और डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये इंटीग्रल दिया गया है। आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1/√2 नेचुरल लॉग √2 + 1। तो आप पहले लेट कर लें। लेट I is equal to integral from 0 to pi/2 sin square x over sin x plus cos x dx। अच्छा, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की जगह pi/2 माइनस एक्स हम लिखेंगे। तो आई जो है इसको आप नाम दे दें 1 का। तो आई आपका क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi/2 साइन स्क्वेयर pi/2 माइनस एक्स ओवर साइन pi/2 माइनस एक्स प्लस कॉज pi/2 माइनस एक्स, और साथ आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आप देखें यहाँ पे लिख सकते हैं साइन pi/2 माइनस एक्स। आपका जो इंटीग्रल है, आपका जो एंगल है वो आपका फर्स्ट है, मतलब कि pi/2 में से आप क्या करें, कुछ माइनस करें, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरा 90 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos x। तो ये जो आपका साइन एक्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा cos x। और cos pi/2 माइनस एक्स जो है इसको अगर आप सॉल्व करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, 90 का मल्टीपल 1 है, चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये अब आप यहाँ पे पुट करें तो ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 to pi/2। ये आपका आ जाएगा cos स्क्वेयर एक्स ओवर ये आपका आ जाएगा cos x प्लस, और ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, और साथ आ जाएगा डी एक्स। इसको आप नाम दें 2 का। अब आप यहाँ पे क्या करें, 1 + 2 अगर आप करें और आप इसको एक ही इंटीग्रल में लिखें तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्राम 0 to pi/2 साइन स्क्वेयर एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस कॉज स्क्वेयर एक्स ओवर कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, और साथ आपका क्या आ जाएगा, साथ आपका डी एक्स आ जाएगा। अब अगर आप इनका लें एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे आप तो ये आपका बनेगा 0 to pi/2। एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम आएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और ऊपर आपका यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स आएगा, और इस तरफ आपका क्या आ जाएगा, कॉज स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, साथ आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपका इक्वल टू 1 आएगा, तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्राम 0 to pi/2 1 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अब देखें, आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो नीचे जो लिखा हुआ है आपका इसको आप एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखें, आपका अगर लिखा हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, तो ये आपका इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अगर आपका लिखा हो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, फिर कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, और अगर आपके यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इन ये जो आपके पास 4 फार्मूले लिखे हुए हैं इनमें आपका जो प्लस वाले फार्मूले हैं उनको आपने देखना है। आप यहाँ पे साइन का फार्मूला भी बना सकते हैं और आप कॉस का फार्मूला भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे साइन का जो फार्मूला है वो बनाऊंगा। अच्छा, अब ये कैसे बनेगा, देखें, ये आपका जो साइन pi/2 सॉरी pi/4 ये किसके इक्वल होता है, मतलब कि साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। इसी तरह cos pi/4 जो है वो भी आपका 1/√2 के इक्वल होता है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे 1/√7 मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखें,
आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बाहर मल्टीप्लाई करें और ये जो आपका लिखा हुआ है ना साइन एक्स, इसके साथ आप लिखें चलें एक स्टेप और हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 1/√2 प्लस कॉज एक्स और साथ आप मल्टीप्लाई कर दें 1/√2, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। मतलब कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास तो यही चीज़ ही बनेगी। अब ये जो आपका लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इन दोनों की जगह आप क्या करेंगे, आप ये दो वैल्यूज़ लिख देंगे। ठीक है, साइन वाले के साथ आपने कॉज बनाना है तो उसके साथ आप क्या लिखें जी, अच्छा ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको आप बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आपका बनेगा साइन एक्स कॉज π/4, इसी तरह प्लस कॉज एक्स साइन π/4 और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो नीचे आपका लिखा हुआ है ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 1/। अब ये जो फार्मूला है ये आपका यहाँ पे ये पहला फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला फार्मूला बन जाएगा तो ये आपका बनेगा फिर साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा, इसमें आपका एक्स है तो ये आपका आ जाएगा एक्स, सॉरी यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस π/4, एक्स प्लस π/4, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस π/4 और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब ये किसका रेसिप्रोकल है, ये आपका रेसिप्रोकल है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे ना आपका जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल आई नहीं होगा, यहाँ पे आपका 2i होगा। ठीक है, ये आपका 2i होगा तो ये आई 2i जो है ये आपका इक्वल होगा 1/√2 इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 और ये आपका आ जाएगा कोसिकेंट एक्स होगा, कोसिकेंट एक्स प्लस π/4 और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब अगर आपके पास नेचुरल लॉग सॉरी अगर आपके पास कोसिकेंट एफ लिखा हो और उसका साथ डेरिवेटिव लिखा हो तो ये आपका कोसिकेंट, तो ये आपका क्या बनता है इसका इंटीग्रल, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग कोसिकेंट एफ माइनस कॉट एफ। ठीक है, प्लस सी। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एक्स प्लस π/4, ये जो आपका फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है 1, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/√2 नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स प्लस π/4 और साथ आपका आ जाएगी लिमिट 0 से π/2। अब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, ये आपका आएगा 2i इज इक्वल टू 1/√2। अच्छा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट π/2 प्लस π/4 माइनस कॉट π/2 प्लस π/4, ये आपने अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में आप क्या करेंगे, आप 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा π/4 माइनस कॉट π/4, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये है π/2 प्लस π/4, 4 एलसीएम में आएगा तो ये आपका आएगा 2π प्लस पाई इज इक्वल टू 3π/4, ये आपका बनेगा 1/√2 नेचुरल लॉग कोसिकेंट 3π/4 माइनस कॉट 3π/4। ठीक है, उसके बाद माइनस नेचुरल लॉग, ये आपका देखें साइन π/4 जो है ये इक्वल होता है 1/√2 के, तो कोसिकेंट जो है ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये आपका आ जाएगा सिंपल √2, तो इसकी जगह आपका क्या आएगा √2 आएगा और कॉट π/4 ये 1 के इक्वल होता है तो ये आपका -1 साथ आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब देखें ये जो आपका लिखा हुआ है कोसिकेंट 3π/4, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं कोसिकेंट π/2 प्लस π/4
4। अब पाई ओवर 2 में आप क्या करें, कुछ ऐड करें, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कोसिकेंट जब वो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 90 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, ये आपका ऑड है, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सीकेंट पाई ओवर 4। और सीकेंट पाई ओवर 4 जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 के। तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 माइनस। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखें ये आपका कॉट 3 पाई ओवर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं कॉट पाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉट जो है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव। दूसरा 90 का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 पाई ओवर 4, वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, और वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा +1 माइनस नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 -1। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो आप इसको एक ही लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 +1 ओवर स्क्वायर रूट 2 -1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, अच्छा मज़ीद हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको ना रैशनलाइज करें। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग, ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 2 +1 के साथ, और इसी चीज़ के साथ आप इसको क्या कर दें, यहाँ पे डिवाइड भी कर दें। ठीक है। अच्छा, ऊपर जो आपका लिखा हुआ है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला अगर आप यूज़ करें तो ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2i लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल आपका आएगा यहाँ पे 2, और ये आपका 1 है, 2 -1 सिंपल क्या आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, तो हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिख रहे। अब लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करें तो ये जो होल पावर यहाँ पे लिखी हुई है इसको आप स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 +1। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये i जो है वो आपका क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 +1। ठीक है जी, तो ये आपके ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें हमने यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स ओवर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू पाई। आपने इस इंटीग्रल को प्रूव करना है कि ये आपका पाई के इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर आपका इंटीग्रल हो फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो आपका जो आई है वो क्या बनेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई। अब ए जो है वो आपका यहाँ पे पाई है, तो ये आपका बनेगा पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, और साथ आपका आएगा डी एक्स। अब आप ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप इन दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड करें और आप इंटीग्रल दोनों पे अप्लाई करें, तो ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई पाई ओवर 1 प्लस, देखें यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है साइन पाई माइनस एक्स। अच्छा, पाई माइनस एक्स का मतलब ये पाई आपका यहाँ पे होगा, इसमें से आप कुछ माइनस करें, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा। 90 का मल्टीपल यहाँ पे 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, सिंपल आपका आ जाएगा साइन एक्स। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, उसके बाद ये वाला माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अब ये जो आपका लिखा हुआ है दूसरी जो टर्म लिखी हुई है ये आपकी अगेन क्या बन गई है, आई बन गई है। तो ये पाई आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दें, आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने
ये जो आई है इसको आप इस तरफ ले आएं, ये आपका बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन एक्स के साथ, और यहाँ पे आप इसको डिवाइड भी करें तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, साथ आपका आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू पाई, और नीचे जो आपका लिखा हुआ है 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अवर कॉज स्क्वेयर एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स पाई। अब आप क्या करें कि कॉस स्क्वेयर एक्स को इसके नीचे भी डिवाइड करें और इसके नीचे भी डिवाइड करें, तो ये आपका आएगा 0 से पाई 1 ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस पाई आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 0 से पाई ये आपका बनेगा साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वेयर एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। उसके बाद देखें 2i जो है वो आपका बनेगा पाई इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई, इसको आप लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स माइनस पाई, और ये जो आपका लिखा हुआ है ना इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, और साथ आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स, मतलब कि स्क्वेयर है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स, मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्राम 0 टू पाई सीकेंड एक्स टेन एक्स, और साथ आपका आ जाएगा डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, देखें जो आपका होता है सीकेंड एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो सीकेंड एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, सीकेंड एक्स होगा, मतलब कि इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, सीकेंड एक्स। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपका होता है टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, वो आपके पास टेन एक्स होगी। तो आपके पास ये जो पहली टर्म है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगी टेन एक्स, और साथ लिमिट आ जाएगी 0 से पाई माइनस पाई, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, सीकेंड एक्स, और साथ लिमिट आ जाएगी 0 से पाई। अब पाई इस पे आप लिमिट अप्लाई करें, ये आपका बनेगा टेन पाई माइनस टेन ज़ीरो माइनस पाई इंटू ये आपका बनेगा सीकेंड पाई माइनस सीकेंड ज़ीरो। ठीक है, अच्छा टेन ज़ीरो और टेन पाई ये क्या होते हैं, ये आपका ज़ीरो ही होता है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद सीकेंड पाई, देखें जो आपका होता है ना कॉज, कॉज जो है कॉज एक्स जो है वो आपका यहाँ पे -1 होता है, मतलब पाई पे -1 होता है और 0 पे 1 होता है, तो सीकेंड की भी वैल्यूज यही होंगी, मतलब कि सीकेंड पाई आपका क्या होगा, -1 होगा, और सीकेंड 0 जो है वो आपका 1 होगा, तो ये बनेगा माइनस पाई इंटू -1 तो ये आपका बनेगा 2i इज इक्वल टू माइनस, ये ऐड होकर -2 बनेगा, वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपका आई जो है वो क्या बन जाएगा, वो पाई बन जाएगा, और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 थीटा ओवर साइन थीटा होल पावर 2 डी थीटा इज इक्वल टू पाई इंटू नेचुरल लॉग 2। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2, और ये जो स्क्वायर है ये आप दोनों पे सेपरेट अप्लाई करेंगे, ये बनेगा थीटा स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। इसके बाद सीकेंड या ये रेसिप्रोकल, ये इसका जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास कोसिकेंड होता है, ये आपका बनेगा थीटा स्क्वायर इंटू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप इंटीग्रेट करें यूजिंग बाय पार्ट्स, मतलब कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे दी हुई है तो आप इसको लेंगे फर्स्ट और दूसरे को आप क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पहले फंक्शन को आप उसी तरह लिखते हैं, दूसरा जो फंक्शन है उसको आप करेंगे इंटीग्रेट, तो ये आपका बनेगा 0 से पाई ओवर 2 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 से पाई ओवर 2 0 से पाई ओवर 2
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और पहले फंक्शन का आप यहाँ पे क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस कॉट थीटा, और लिमिट्स आपके पास आ जाएंगी फिर 0 से π/2 माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 टू π/2, ये आपका बन जाएगा माइनस कॉट थीटा, वो माइनस यहाँ पे बाहर प्लस हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा कॉट थीटा, और इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है 2 थीटा, साथ आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, इसमें जब अपर लिमिट्स आप पुट करेंगे ना, तो कॉट π/2 या ये इक्वल होता है 0 के, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो थीटा जो है इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो आपकी पहली टर्म है ये सारी ही क्या हो जाएगी, ये आपकी 0 ही हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसको आप बाहर ले आएँ, और ये आपका बनेगा फिर इंटीग्रल फ्राम 0 टू π/2 थीटा इंटू कॉट थीटा, साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अच्छा, अगेन आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करें, फर्स्ट फंक्शन आप ये लेंगे, सेकंड फंक्शन आप ये लेंगे, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। अच्छा देखें, कॉट थीटा को ना आप लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो इस पे आप वो लॉग वाला फार्मूला लगा के इसको आप लिख सकते हैं कि ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग साइन थीटा। तो इसकी जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग साइन थीटा, तो ये आपका बनेगा नेचुरल लॉग साइन थीटा, और साथ लिमिट्स आ जाएंगी 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 नेचुरल लॉग साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव आप लेंगे वो आपके पास 1 ही होगा, तो सिंपल आपका यहाँ पे डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, इस पे जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा π/2 नेचुरल लॉग साइन π/2। अब साइन π/2 इक्वल होता है 1 के, और नेचुरल लॉग बन जाए वो क्या होता है 0, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे 0 बनेगा। लोअर लिमिट जब थीटा में पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 टू π/2 नेचुरल लॉग साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। अगर आपका लिखा हो नेचुरल लॉग कॉज एक्स डी एक्स, या आपका लिखा हो नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो इन दोनों की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है -π/2 नेचुरल लॉग 2। ठीक है, तो ये अभी तक प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी थी। ये जो आपके पास इंटीग्रल्स होते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, -π/2 नेचुरल लॉग 2। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -π/2 नेचुरल लॉग 2। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, π/2 नेचुरल लॉग 2, और यही आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। अच्छा सॉरी, आपने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ये जो आपका 2 लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका बनेगा सिंपल 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे। तो आपने जो प्रूव करना था वो आपने करना था π नेचुरल लॉग 2। देखें आपका सवाल में क्या लिखा हुआ है, आपने जो प्रूव करना है वो है आपका π नेचुरल लॉग 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, π नेचुरल लॉग 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 नेचुरल लॉग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू π नेचुरल लॉग 2। तो आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड, मतलब कि π इंटू नेचुरल लॉग 2 का ये इक्वल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 नेचुरल लॉग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये जो टेन और कॉट लिखे हुए हैं इनकी जगह आप साइन और कॉस पुट करें, तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आपका बनेगा 0 से π/2। अच्छा, उसके बाद नेचुरल लॉग जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा, ये साइन आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साथ आ जाएगा डी थीटा। उसके बाद आपका ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ये इक्वल टू 1 होता है, ये आप आइडेंटिफाई पढ़ चुके हैं। तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग
1 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब लॉ की एक और आप प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करें, इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2, मतलब कि अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ए ओवर बी तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो ये आपका आएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब नेचुरल लॉग 1 इक्वल होता है 0 के, तो ये आपका 0 बन जाएगा, और ये फिर आपका बनेगा, ये जो माइनस है ये आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 नेचुरल लॉग साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, साथ डी थीटा आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर आपका लिखा हो नेचुरल लॉग ए बी तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। ये आपका आएगा इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 नेचुरल लॉग साइन थीटा प्लस नेचुरल लॉग कॉस थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब ये जो इंटीग्रल्स हैं ये आप दोनों पे सेपरेट अप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 नेचुरल लॉग साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 नेचुरल लॉग कॉस थीटा डी थीटा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि अगर आपका लिखा हो इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 नेचुरल लॉग साइन थीटा, या लिखा हो इंटीग्रल फ्राम 0 to π/2 नेचुरल लॉग कॉस थीटा, तो ये इक्वल होता है -π/2 नेचुरल लॉग 2 के। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका आ जाएगा -π/2 नेचुरल लॉग 2 माइनस, और ये जो लिखा हुआ ये भी आपका आ जाएगा -π/2 नेचुरल लॉग 2। तो आई जो है वो आपका आएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा π/2 नेचुरल लॉग 2। इसी तरह ये दोनों भी आपके में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा π/2 नेचुरल लॉग 2। अब आपका ये π/2 ऐड होंगे तो 2π/2 बनेगा, 2 कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा पाई नेचुरल लॉग 2। तो यही आपने इस क्वेश्चन में ये इंटीग्रल जो है पाई इंटू नेचुरल लॉग 2 के इक्वल प्रूव करना था। अभी हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मतलब कि इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो अभी हम करेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रल फ्राम 0 to π x इंटू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π²/2 नेचुरल लॉग 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले आपने क्या करना है जी, पहले आप इसमें वो प्रॉपर्टी यूज़ करें। चले हम पहले लिख लेते हैं I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम 0 to π x इंटू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपका इंटीग्रल हो फ्राम 0 to a f ऑफ x डी एक्स, तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्राम 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो a आपका यहाँ पे पाई है तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्राम 0 to π माइनस एक्स, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग साइन माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर आपका लिखा हो साइन माइनस एक्स तो आपने इसको सॉल्व करना है। देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 90 का मल्टीपल यहाँ पे 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स, सॉरी कॉज एक्स नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा, मतलब कि ये साइन ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स। तो ये आपका बनेगा फिर इंटीग्रल फ्राम 0 to π माइनस एक्स नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये चीज़ आएगी। अच्छा अब आप क्या करें, अब आप इंटीग्रल को दोनों पे अप्लाई करें तो ये आपका बनेगा पाई इंटू 0 to π नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल फ्राम 0 to π एक्स इंटू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स। अच्छा अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका बन जाएगा आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल फ्राम 0 to π नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा आई, इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई। उसके बाद यहाँ पे आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर आपका इंटीग्रल हो फ्राम 0 to π, ठीक है, और उसके बाद अच्छा ये यहाँ पे ना एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर आपका इंटीग्रल हो फ्राम 0 to
पाई ओवर टू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स हो, तब ये आपका माइनस पाई ओवर टू नेचुरल लॉग टू के इक्वल होता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये जो आपका लिखा हुआ है ना कि पाई जो लिखा हुआ है, इसकी जगह आप क्या बनाएंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे पाई ओवर टू बनाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हो, तो ये इक्वल होता है टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपका एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स जो है इक्वल हो एफ ऑफ एक्स के, तब आपका ये जो इंटीग्रल है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है, हम यहाँ पे रफ पे ज़रा ये चीज़ चेक कर लेते हैं। आपका जो फंक्शन है वो है नेचुरल लॉग साइन एक्स, ठीक है, आपका ये फंक्शन है। अब देखें, अगर आप ये जो आपका लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं टू इंटू पाई ओवर टू, मतलब कि ए आपका यहाँ पे क्या है, पाई ओवर टू है। तो आप यहाँ पे टू ए अगर लिखेंगे तो सिंपल आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो वो आपका बनेगा नेचुरल लॉग साइन पाई माइनस एक्स, और अभी हमने ये सॉल्व किया है साइन पाई माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है साइन एक्स के। तो सिंपल आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग साइन एक्स, और वो इक्वल है आपका एफ ऑफ एक्स के। मतलब कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक है। तो आपका ये जो इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब कि ये जो आपका लिखा हुआ है ये टू आपका आ जाएगा शुरू में, ठीक है, और ये आपका बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई ओवर टू नेचुरल लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट ये जो प्रॉपर्टी है, अब हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले हम यहाँ पे रेज करते हैं ना, फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, और जो रिक्वायर्ड आपके पास वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो देखें जी, ये आपका फिर क्या बनेगा, ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये इक्वल है आपका माइनस पाई ओवर टू नेचुरल लॉग टू के। अब ये माइनस आपका बाहर आएगा, ये आपका बन जाएगा पाई स्क्वेयर ओवर टू नेचुरल लॉग टू, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, आपने प्रूव क्या करना है, आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि ये आपका इंटीग्रल इस चीज़ के इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे माइनस नहीं है और यहाँ पे आपका वन ओवर टू है। तो इसको अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं पाई स्क्वेयर ओवर टू माइनस इंटू नेचुरल लॉग टू। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इस माइनस को आप टू की पावर में लिखें, तो ये आपका बन जाएगा पाई स्क्वेयर ओवर टू नेचुरल लॉग टू पावर माइनस वन। अब ये जो टू पावर माइनस वन है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग वन ओवर टू के। तो यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।